क्या आ गया? अंतस प्रणाम, जय श्री कृष्ण। मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी जय का बहुत स्वागत करती हूँ आज के साप्ताहिक कार्यक्रम में। जो है कि महाभारत के पात्रों का चित्रण आज भाग 2 लेकर के हम हैं। आज छठ महापर्व का जिस तरह से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, वहीं छठ के साथ जुड़ी हुई एक ऐसे अभिन्न अंग जिनकी वजह से हम लोग छठ को इतनी गरिमापूर्ण तरीके से मना पाते हैं, इतने सुरीले तरीके से मनाते चले आ रहे हैं सालों से, यानी कि शारदा सिन्हा जी को भावभीनी श्रद्धांजलि मैं अपनी तरफ से और अंतस परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से देती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने अपना जीवन भोजपुरी के लिए और छठ के लिए समर्पित किया है, और छठ में ही देखिए प्रभु ने उनको अपने पास बुला लिया। ये एक चमत्कार ही कहेंगे, क्योंकि जो आया है उसे जाना तो है ही, लेकिन अपने कार्यों को अपने आप में समेटे हुए और उसी तरह से लगन के साथ चले जाना, ये सभी के लिए लगता है कि मैं क्या कहूँ, कुछ कहने को नहीं रह जाता है। खैर, आज के इस कार्यक्रम को हम लोग शुरू करेंगे और हर बार की तरह हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित रहेंगे डॉक्टर रमेश चंद्र कृष्ण जी। और जितनी जल्दी हो सके आप भी जुड़िए, क्योंकि मुझे पता है कि आज अधिकतर लोग छठ में ही बिजी होंगे, वहाँ पे ही व्यस्त होंगे, समय दे रहे होंगे, तो आप लोग इस कार्यक्रम को बाद में भी देख सकते हैं। चलिए, हम बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करते हैं गुरु जी को। जय श्री कृष्ण गुरु जी। ओम जय श्री कृष्ण। जय हो। ओम वेदाहं तं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तं सः परस्तात् तमेव विदित्वास्ति मृत्युमे नान्या पन्था विद्यते अयनाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। स्मिता जी, वंदनीय मातृशक्ति, महानुभाव, प्यारे बच्चों, हम महाभारत को आधार मानकर भारतीय संस्कृति के पहलुओं पर प्रकाश डाल रहे हैं। जैसा कि सर्वविदित है, महाभारत विश्वकोश है हमारी संस्कृति का। इसको रत्नों की खान कहा गया है, इसको ज्ञान का हिमालय कहा गया है। यहाँ तक कहा गया है कि एक पलड़े में चारों वेद हों, 6 शास्त्र हों, वेदांग हों, दूसरे में महाभारत हो, तो महाभारत का ही पलड़ा भारी होगा। महाभारत का महत्व इसलिए भी विशेष है कि बीच बीच में नियंत्रण रहा, स्त्रियां वेद नहीं पढ़ेंगी, शूद्र वेद नहीं पढ़ेंगे, इस तरह के जो बाधक तत्व थे वो एक खाई पैदा कर रहे थे। महाभारत ने उस खाई को हटा दिया और महाभारत के अंतर्गत ही भगवत गीता है, जिसमें बहुत स्पष्ट कह दिया, स्त्री शूद्र ही नहीं, कोई भी कितना ही पापाचारी व्यक्ति हो, जो भी भक्ति करेगा, भगवान की शरण में आएगा, भगवान उसको स्वीकार कर लेंगे। इतना उदार स्वर जो महाभारत का है, गीता का है, अन्यत्र नहीं है। और विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला है कि बौद्धों की जो शाखा है महायान, 2 है, उनमें भी महायान, हीनयान। महायान का बाद में विकास हुआ है और महायान में भक्ति तत्व प्रमुख आ गया है। और गीता का कहते हैं काफी अनुसरण किया है महायान ने।
बहुत प्रभाव है महायान बौद्ध धर्म पर भगवत गीता का। एक बड़ी आपको भी ये चीजें मिलती हैं सुनने में, मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है। पढ़े लिखे लोग, स्त्रियां, पुरुष, जिन्हें आप विद्वान भी कह सकते हैं, वो इतनी अजीब बात करते हैं कि महाभारत घर में नहीं रखना चाहिए, महाभारत पढ़ना नहीं चाहिए, महाभारत से लड़ाई हो जाती है। अब उन्हें कौन समझाए? कालिदास हैं, भवभूति हैं, माघ हैं, जितना भी भवभूति, भारवी, जितना भी बड़े से बड़ा कवि है, उसने अपने अपने कथानकों को बीज रूप से महाभारत में लिया है। सत्यवान सावित्री की कथा कहीं नहीं होती अगर आज महाभारत ना होता। नल दमयंती की कथा नहीं होती अगर महाभारत ना होता। देवयानी, शर्मिष्ठा, ययाति, शुक्राचार्य की कथा नहीं होती यदि महाभारत नहीं होता। महाभारत ऐसा दर्पण है जिसमें हंसता खेलता थिरकता हुआ भारतवर्ष आपको मिलेगा। उसका हर पात्र सजीव है। कांठ में जहां मैं पढ़ाता था, एक नगर है, अब तहसील भी हो गई है, वहां डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा एक अच्छे व्यक्ति थे। वो रामलीला खिलवाते थे, उसके निर्देशक कहें, डायरेक्टर थे। बहुत परिश्रम करते थे, स्वयं भी एक्ट करते थे वो, और सारी प्रैक्टिस भी उनकी छूट जाती थी रामलीला के दिनों में। तो वहाँ के जो एमएलए साहब थे, रामकृष्ण माहेश्वरी नाम था उनका, वो एक दिन के लिए जनक जी का पाठ करते थे। तो उन्होंने मुझसे कहा, मैं देख रहा था रामलीला, अंदर ही था उनके पात्रों में, मुझसे बोले, आपने कभी अभिनय किया है? मैंने कहा, मैंने तो कभी नहीं किया। बहुत अच्छे व्यक्ति थे। तो रामकृष्ण माहेश्वरी जी बोले, विधायक जी बोले, अच्छा करेंगे, आप करेंगे तो मेरे मुंह से ये निकला कि यदि मुझे अभिनय कभी करना पड़ा तो भगवान श्री कृष्ण या अर्जुन, इसमें से एक का मैं करूंगा। ये बात डॉक्टर विनोद शर्मा जी को भी अच्छी लगी और जयद्रथ वध में उन्होंने मेरा चयन कर दिया भगवान श्री कृष्ण के लिए। जो और लोग करते थे पहले, वो कभी गीता के श्लोक नहीं बोलते थे। कोई हाई स्कूल पास था, कोई फेल था, उन्हें क्या मतलब है भगवत गीता से, वेद से, उपनिषद से। तो मैंने प्रयत्न किया कि वो वातावरण बने। भगवत गीता के भी श्लोक लिए। राधे श्याम पाराशर का लिखा नाटक था, तो उर्दू बहुत थी, सारी उर्दू निकाल के मैंने उसको संस्कृत निष्ठ किया और 7-8 दिन मैंने बहुत परिश्रम किया उसमें, जो मुझे अभिनय करना था उतने के लिए। लोगों ने कहा, बहुत प्रशंसा हुई, बहुत अच्छा उनको लगा। तो उनके यहाँ अक्सर गोष्ठी होती रहती थी। तो मैंने उनसे एक दिन निवेदन किया कि जब आप रामलीला कराते ही हैं हर साल, एक बार महाभारत भी करा के देखें। बात आई और गई हो गई। मैंने भी कई बार कहा, उन्होंने भी कई बार सुना, लेकिन एक दिन उन्होंने उत्तर दिया फिर, और वो उत्तर मुझे बहुत ही उचित लगा, आपको भी उचित लगेगा। उन्होंने कहा, मास्टर साहब, रामलीला खिलवाना आसान है, महाभारत खिलवाना बड़ा कठिन है। बोले, रामलीला में एक तो राम चाहिए शुरू से आखिर तक, एक लक्ष्मण चाहिए शुरू से आखिर तक, एक हनुमान जी चाहिए शुरू से आखिर तक, और आधी रामलीला में रावण चाहिए, एक आध दिन को अंगद चाहिए। तो इन सब की भरपाई हो जाती है। लेकिन आप मुझे बताओ, महाभारत में कहाँ से भीम को लाऊंगा?
कहाँ से अर्जुन को लाऊंगा, कहाँ से भगवान कृष्ण को लाऊंगा, कहाँ से मैं भीष्म पितामह को लाऊंगा, कहाँ से जरासंध को, कहाँ से दुशासन को लाऊंगा, और कहाँ से कंस को। वहां तो एक से एक बड़ी छवि वाला व्यक्ति है, और पात्र इतने हैं कि संभालना भारी पड़ जाएगा। तो उन्होंने कहा महाभारत को नहीं खेला जा सकता। उनकी ये बात बिल्कुल ठीक थी। रामलीला में 4-5 आदमियों से काम चल जाएगा, पूरी रामलीला पार उतर जाएगी, लेकिन महाभारत में ऐसा संभव ही नहीं है। इसमें तो रोज ही पात्र बदला जाएगा। अब जब उसमें पर्व ही 18 हैं तो उसके महानायक भी 18 हैं युद्ध के, तो वही अलग अलग हो गए तमाम कारण है। जैसे लोगों में उसकी एक ख्याति है, किस तरह का रहा होगा। पितामह भीष्म है, उनका एक स्थान है, हर कोई नहीं कर सकता। आचार्य द्रोण है, अभिमन्यु है, एक से एक विलक्षण पात्र है जिसका रोल करना आसान नहीं है। और कोई भी संस्था इतने सारे पात्रों का संयोजन नहीं कर सकती, ये बात भी सही है। अब जिसने महाभारत सीरियल बनाया, आपने देखा होगा 50 बीघे में फैला पड़ा था सामान, गधाएं, हाथी, ऊंट, घोड़े घोड़े। तो उन्होंने तो संभाल लिया, पैसे करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट होता है उनका, लेकिन ऐसे तो नहीं खेला जा सकता सामान्य फील्ड में। तो जिस तरह महाभारत का खेलना आसान नहीं है, उसी प्रकार से महाभारत को समझना भी आसान नहीं है। जो लोग ये कहते हैं महाभारत, वो एक बात बड़ी गलती करते हैं। उन्हें केवल युद्ध पक्ष ही याद रहता है। उसका जो रचनात्मक पक्ष है वो शांत रस है महाभारत का, अध्यात्म पक्ष है, वो ईश्वर से मिलाने वाला पक्ष है, उसको लोग भूल जाते हैं। ये लोग भूल जाते हैं कि महाभारत में ही भगवत गीता है, जिसका सारे विश्व में कीर्तिमान है, संसार की सारी भाषाओं में जिसका अनुवाद है, और भारत में ही नहीं विश्व में तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें भगवत गीता कंठस्थ है। अभी मैं पिछली बार देख रहा था मोबाइल में, इंग्लैंड का था शायद, 20,000 लोग मिलके गीता का पाठ कर रहे थे विदेश में, बताइए। तो गीता है महाभारत में। महाभारत में शांति पर्व है। हजारों श्लोकों में भारत की राजनीति, भारत का धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अभिनय, नृत्य, चिकित्सा, जादूकरण, कोई चीज ऐसी बची नहीं है जो महाभारत में ना हो। इसीलिए कहा गया है यदि हास्ते तद अन्यत्र यन्ने हास्ते न तत्क्वचित्। जो इस ग्रंथ में है, भगवान व्यास कहते हैं, वो तो मिल जाएगा कहीं, लेकिन जो इसमें नहीं है वो कहीं भी नहीं मिलेगा। इसीलिए एक उक्ति प्रसिद्ध हो गई है, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। सारा साहित्य जगत भगवान व्यास की झूठन है, अर्थात सब लोगों ने अपने अपने कथानक महाभारत से ही प्राप्त किए हैं। अद्भुत कथा कोश है महाभारत। तो आप देखें, अगर कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर में कितने चित्र हैं भगवान कृष्ण की लीला से संबंधित, महाभारत युद्ध से संबंधित। और जावा में तो गीता के बहुत से श्लोक मिले थे, उनको छपाया लोगों ने, ये कहा असली गीता यही है। शायद 72 श्लोक थे वो, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ प्रसिद्ध श्लोक किसी ने छपवा दिए होंगे। पहले तो ताड़पत्र वगैरह पे, रेशम पे लिखा जाता था। तो उन लोगों का तो ये भी कहना है, जावा वगैरह के, इंडोनेशिया वगैरह के,
कि महाभारत के पात्र हमारे यहाँ जन्मे थे, इससे ज्यादा लोकप्रियता और क्या होगी। जब हम भीष्म पितामह को पढ़ते हैं तो हमें अद्भुत आश्चर्य होता है। हम जब उनकी विद्वत्ता को देखते हैं, जब हम उनकी तपस्या को देखते हैं, जब हम उनके ब्रह्मचर्य को देखते हैं, जब हम अध्यात्म जगत में उनकी पहुंच को देखते हैं, वो किस किस से देवगुरु बृहस्पति से पढ़े हैं, देवताओं से अस्त्र की शिक्षा प्राप्त की उन्होंने, गंधर्वों से गांधर्व वेद संगीत की शिक्षा प्राप्त की है। देवी गंगा ने, उनकी मां ने जब सौंपा है पिता को इनके, तो उनसे कहा है शांतनु से कि ये जो बेटा है तुमसे पैदा है, ये मेरा बेटा वसुओं का अंश है, नवा वसु है ये। संसार में कोई भी विद्या ऐसी नहीं है जो इसको प्राप्त नहीं है। देवताओं पर जितनी विद्या है वो सब इस पर है, गंधर्वों पर जितनी विद्या है सब इस पर है, जो विद्या असुरों पर है वो भी इस पर है। और धनुर्वेद में इस जैसा कोई भी व्यक्ति नहीं है पूरे विश्व में। भगवान श्री कृष्ण जब शरशय्याशायी हो गए हैं भीष्म पितामह, तो भगवान कृष्ण ने हाथ जोड़कर ये कहा है, उन्होंने कहा हे पितामह हमारी भी काफी आयु हो गई है। महाभारत में भगवान कृष्ण 89 वर्ष के हैं, एक कम 90 वर्ष के। हमारी भी काफी आयु हो गई है, हमने भी बहुत सत्संग किए हैं, हमने भी बहुत ग्रंथ पढ़े हैं, लेकिन आप जैसा ब्रह्मचारी हमने नहीं देखा, आप जैसा साधक हमने नहीं देखा, जिसने स्वभाव सिद्ध मृत्यु को फटकार कर दूर खड़ा कर दिया हो। आप देखो, कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, ध्यानी हो, गुरु हो, योगी हो, मृत्यु आती है और ले जाती है। लोग कहें साहब कल तो अच्छे खाते थे और चले गए। जिस समय भीष्म पितामह शरशय्याशायी हुए हैं तो सूर्य दक्षिणायन में थे और 58 दिन शेष रह गए थे। 6 महीने नहीं, गलती से 6 महीने कहते हैं, 58 दिन। तो अंतरिक्ष से आवाजें आने लगी। ऐसी एक मान्यता है, दक्षिणाग्नि में वैकुंठ के द्वार बंद रहते हैं, वो वैकुंठ नहीं जाएगा जो दक्षिणायन में मरेगा, जब सूर्य दक्षिणायन में होंगे। तो अंतरिक्ष से आवाजें आने लगी, इतना बड़ा साधक, इतना बड़ा तपस्वी, इतना बड़ा ब्रह्मचारी क्या दक्षिणायन में प्राण त्याग करेगा। तो भीष्म पितामह ने सब ओर देखा, मानो वो देवताओं को, गंधर्वों को, सुरों को, किन्नरों को, सारी योनियों को लक्ष्य करके कह रहे हो, नहीं, मैं प्रतीक्षा करूंगा और जब तक सूर्य उत्तरायण में नहीं आएंगे मैं तीरों की शैया पर ही लेटा रहूंगा। प्रथम तो बहनों और भाइयों, पूरे विश्व में आपको कोई ऐसा वीर नहीं मिलेगा जो तीरों की शैया पर ही लेटा हो। उनको सर लटक रहा था उनका, तीर ही तीर थे। जब वो गिरे तो उन्होंने कहा कि मेरा सर लटक रहा है। तो दुर्योधन वगैरह गए और तकिए लेकर आए, कोमल कोमल, अच्छे अच्छे। उन्होंने कहा नहीं, ये योद्धा के अनुरूप नहीं है, ले जाओ इसको। फिर उन्होंने अर्जुन से कहा, युद्ध में जो वीर पड़ा हो उसके अनुरूप तकिया दो मुझे। तो अर्जुन ने धरती में 3 बाण मारे और उनका सर उन पर रखकर ये तकिया प्रदान किया। वो प्रसन्न हुए, ये योद्धा के अनुरूप ये है तकिया। यानी तीरों पर पड़े हैं, बहुत पीड़ा है,
ऐसा कोई उदाहरण नहीं है पूरे विश्व में। अब उन्होंने कहा मुझे प्यास लग रही है, लोग पानी लेके दौड़े, सुराही लेके दौड़े। उन्होंने कहा नहीं, ये पानी पीने योद्धा के पीने योग्य नहीं है ये पानी। तब फिर उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन ने धरती पर पर्जन्यास्त्र मारा, उससे जल की धार उनके मुंह में गिरी, और तब उन्होंने आशीर्वाद दिया अर्जुन को कि तुम जैसा योद्धा तीनों लोक में कोई नहीं है। एक योद्धा ही योद्धा को पहचानेगा, एक चरित्रवान व्यक्ति ही चरित्रवान को पहचानेगा। एक तो शरशैया पर पड़े हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं उनसे कि स्त्री सहस्रई परिवृताः, हे पितामहा, आप हजारों स्त्रियों से घिरे हुए रहते थे, आपके शरीर में कोई भी रोग नहीं था, स्वस्थ शरीर था आपका, और राजसी भोग भी भोग रहे थे आप भोजन। आश्चर्य है, मैं आपको इस अवस्था में भी ऊर्ध्व रेता ब्रह्मचारी देखता हूं। बहनों और भाइयों, महाभारत में ये लिखा हुआ है कि ये जो घोड़ा है, काल रूपी घोड़ा, ये दौड़ा जा रहा है संसार के रथ को खींचे हुए। कालो अश्रो बहती सप्तरश्मि, सहस्राक्षो अजरो भूरिरेता, तमारोहन्ति कवयो विपश्यतस्य चक्रा भुवनानि विश्वा। काल रूपी चक्र को लेके घोड़ा दौड़ा चला जा रहा है। ऐसा कैसा है वो काल रूपी घोड़ा? अजर, मरता नहीं है वो। भूरि रेता, बड़ा पराक्रमी है। लोग उस पर सवारी करने का प्रयत्न करते हैं। क्या अर्थ हुआ बहनों भाइयों? अर्थात लोग ये कामना करते हैं हम अमर हो जाएं, संसार से जाने के बाद हमारा यश दिशाओं में गूंजता रहे, जैसे भगवान कृष्ण का है, भगवान राम का है, महावीर स्वामी का है, आदि आदि का। तो हम कालजयी बन जाएं, लेकिन क्या बन पाते हैं? नहीं बन पाते। क्यों? बहुत से लोग घोड़े से फिसल जाते हैं, कुछ लोग उसकी टापों के नीचे आ जाते हैं, अपना अस्तित्व खो देते हैं। कहने का अभिप्राय यह है, इस संसार में जो तीनों गुणों से चल रहा है, सत्गुण रजोगुण तमोगुण, वो कोई ना कोई ऐसे कर्म कर देता है जिससे बंधनों में फंसता जाता है, और वो परमात्म गति को नहीं प्राप्त होता। वो ऐसे कार्य नहीं कर पाता जो उसको कालजयी बना सके। तब वो कहते हैं, क्या काल को कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता? अर्थात काल पर अपने हस्ताक्षर नहीं कर सकता? भगवान राम ने किए हैं, भगवान कृष्ण ने किए हैं, भीष्म ने किए हैं, अर्थात वो अमर हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, दो प्रकार के लोग कर सकते हैं। कौन? दो प्रकार के लोग अमर हो सकते हैं। इसको अच्छे से ग्रहण करना चाहिए हमको, बहुत अच्छी शिक्षा है। कौन? वो कहते हैं, एक तो मनीषी और एक जो है विद्वान, कवि। कवि क्रांतदर्शी, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। परमात्मा को भी कवि कहा गया है। आपने ये बड़ी उल्टी सीधी बातें आती रहती है मोबाइल वगैरह में, मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उनका नाम न लें, अच्छा है, उनके भी बहुत फॉलोवर हैं।
वो कह रहे थे वेदों में तो कबीर साहब का नाम है और कबीर को परमात्मा कहा गया। तो हमने कहा भाई कि थोड़ा बहुत तो ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा तो पढ़ा है, काम लायक तो पढ़ते ही रहते हैं वेद के मंत्रों को। हाँ, कबीर का नाम कहाँ से है परमात्मा के स्थान पर? तो उसमें है कबीर मनीषी, संधि हो गई है, कवि प्लस मनीषी। जब तोड़ेंगे तो कवि ही विसर्ग हो जाएंगे और वो मनीषी हो जाएगा। तो कवि और मनीषी दो अलग हो गई चीजें, और वो संधि होगी तो रे बन जाएगा, कबीर मनीषी। बोले ये है कवियत तुम्हारी भैया, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान इनको दीजिए। कहाँ सा संदर्भ है? वो परमात्मा के लिए कहा जा रहा है। सप्रयात शुक्रम अकायम अवर्णम अस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम। वो परमात्मा कैसा है? वो परमात्मा बड़ा शक्तिशाली है, उसके शरीर नहीं है, मुंशी फोड़े का प्रश्न नहीं है वहाँ, और शुद्ध है, पाप की वहाँ कल्पना नहीं है, प्रकाश स्वरूप है, और वो कवि है, मनीषी है, सारी सृष्टि उसकी कविता है। कवि है तो उसकी कविता क्या है? स्मिता जी उसकी कविता है, चातक जी कहीं बैठे होंगे लिख रहे होंगे, ये उसकी कविता है, और कोई खरदूषण भी है, ये भी उसकी कविता है। तो हम उसकी कविता हैं। न ममार न जीरती, ध्यान रखे, ना तो कविता मरती है और ना वो बुढ़ी होती है। हम पैदा होते जा रहे हैं, अगर ये शरीर छूटेगा तो फिर आ जाएंगे, दूसरे शरीर में आ जाएंगे। तो वहां पर परमात्मा की नित्यता का जिक्र हो रहा है, और वहां लोग एक आदमी को खड़ा कर रहे हैं परमात्मा की जगह। इसी तरह से देखो, सत्संग में बुद्धि खुलनी चाहिए। इसी तरह से उन लोगों से मैं निवेदन करता हूं जो अपने गुरु की को महिमा मंडन करने में ईश्वर का तिरस्कार कर जाते हैं। ईश्वर का तिरस्कार नहीं किया जा सकता, ईश्वर की बराबरी नहीं की जा सकती। गुरु का गुरुत्व तो इसी में है, वो आपको परमात्मा से मिला दे, वो विधि बता दे जो आप उसको सॉल्व कर सकें, तब आपको धन्यवाद देगा भक्त। अन्यथा जाका गुरु अंधला, चेला निपट निरंत, अंधा अंधे को ठेलिया, दोनों खूब पढ़न। आप देखें क्या कहा है गुरु, और गुरु है कौन? बहुत अच्छी बात चल रही है। गुरु है कौन ये देखो, वो ही गुरु है, सा पूर्वे शाम पे गुरु। सबसे पहला गुरु परमात्मा। गु माने अंधकार, रह माने दूर करना, जो अंधकार दूर करता है। तो सबसे प्रथम गुरु परमात्मा है। कहते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। जी, तो योग दर्शन सही दिशा देता है। जिन लोगों को अध्यात्म की चर्चा करनी है, उन्हें भगवान शंकराचार्य को जरूर पढ़ना चाहिए, उन्हें योग दर्शन पढ़ना चाहिए, बिल्कुल। उनको उपनिषदों को पढ़ना चाहिए। उससे भ्रांतियां हटेंगी जो ये पाल रखी हैं। तो वहां कहा सा पूर्वे शाम अपि गुरु, सबसे पहला गुरु परमात्मा है, और वो बीज है। और भगवान श्री कृष्ण को क्या कहा अर्जुन ने? जो लोग गीता पढ़ते हैं, बहुत लोग गीता पढ़ते हैं, भगवान को गुरु नहीं कह रहे हैं वो, गुरुर गरियान, ये शब्द ध्यान देने योग्य है। अर्जुन भगवान को कहते हैं गुरुर गरियान, गुरुओं के गुरु, जहां से गुरु सत्ता प्रारंभ होती है। 15वें अध्याय में क्या कहा जा रहा है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्षर अक्षर दो प्रकार की सृष्टि है। जो नाशवान है उससे तो क्षर कहेंगे, शरीर आदि नष्ट होने वाली जो भी चीजें हैं, और जो सदा रहती है वो अक्षर है, आत्मा। लेकिन इन दोनों से भी परे
क्षर और अक्षर से भी परे और इनसे भी श्रेष्ठ परमात्मा है, पुरुषोत्तम है, जो सब में प्रविष्ट होकर उनका भरण पोषण संरक्षण करता है। तो परमात्मा का कोई स्थानीय नहीं हो सकता। थोड़ा हंसी में भी बात को समझाया गया है। एक बार किसी सम्राट ने अपनी सभा में पूछा, ईश्वर सर्वज्ञ है? लोगों ने कहा हाँ, नवरत्नों ने, सर्वज्ञ है, सर्वसमर्थ है, वो सब कुछ कर सकता है। तो लोगों ने कहा हाँ साहब, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन एक रत्न चुप था, उसने हानि की इस बात में। संदेह हुआ। सम्राट ने कहा आप सहमत नहीं? बोले नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। क्यों? बोले ईश्वर सब कुछ नहीं कर सकता। ये माना ईश्वर सृष्टि रचता है, पालन करता है, संहार करता है, लेकिन ऐसे भी काम है जो ईश्वर नहीं कर सकता। अब सम्राट को बड़ा आश्चर्य हुआ और जो रत्न थे उनको भी आश्चर्य हुआ। बोले ईश्वर क्या नहीं कर सकता? तो आप भी आनंद लें, ईश्वर छुट्टी नहीं ले किसी का सकता कभी। नहीं कर सकता, छुट्टी आप नहीं ले बीमार होंगे कि अस्पताल में है और गोली खा रहे हैं फलाने ढिमके, ईश्वर कभी बीमार नहीं हो सकता। क्यों? अकायम, शरीर ही नहीं है, अवर्णम, तो फोड़ा फुंसी हो ही नहीं सकता। तो यही तो वो कह रहा है। और कभी है, मनीषी है परमात्मा के लिए। तो परमात्मा कभी भी छुट्टी नहीं ले सकता। और क्या नहीं कर सकता? परमात्मा में इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने जैसा एक और बना दे। भाई मैं जरा जा रहा हूं और तुम इस शाम को संभाल के चलाना, नहीं बना सकता वो। तीसरी चीज सम्राट ने कहा और परमात्मा क्या नहीं कर सकता? बोले ऐसे काम हैं जो सम्राट कर सकता है, परमात्मा नहीं कर सकता। अब लोगों को लगा था चापलूसी हो रही है, तो उन्होंने कहा भाई ऐसा तो मत कबूल, नहीं आप कर सकते हैं, कोई भी सम्राट कर सकता है, परमात्मा नहीं कर सकता। तो बोले क्या? बोले बेवकूफी के काम आप कर सकते हैं, परमात्मा नहीं कर सकता। आप देखो, जो नीरो था दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का, उससे क्या सूझा? वो जब आदमियों को जलवाता था या पिंजड़े में शेर से मरवाता था तो उसे बड़ा आनंद आता था, मस्त हो जाता था वो। उसके दिमाग में कहते हैं कल्पना आई कि सारे लोग चीखें तो कैसा होगा। तो कहते हैं उसने रोम में आग लगवा दी, अपना सिंहासन मैदान में डलवाया, और जब वो लोग जल रहे थे, चीख रहे थे, तो सेना कर दी कोई बच के ना जाए। जो बच रहा था उसे सिपाही भाले से फिर फेंक रहे थे आग में। तो उन्हीं की बहन बेटियां माँ थी सिपाहियों की। बोले तुम पागल हो गए हो? हम तो तुम्हारी माँ है, मैं तो तुम्हारी बहन हूँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, बेटा हूँ। तो वो रो के कह रहे थे सिपाही, हम तो पागल नहीं हुए, बादशाह पागल हो गया है। और एक कहावत बनी है, व्हेन वाज रोम बर्निंग नीरो वाज फिडलिंग। फिडलिंग माने बांसुरी बजा रहा था। तो बेवकूफी के काम बादशाह कर सकते हैं, परमात्मा नहीं कर सकता। उसने कहा सम्राट ने, और भी कुछ काम है जो परमात्मा नहीं कर सकता? बोले हाँ, नहीं कर सकता परमात्मा। क्या? परमात्मा में इतनी ताकत नहीं है किसी को अपने साम्राज्य से निकाल दे। एक बादशाह नाराज होगा, देश निकाला दे देगा। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी के देश छोड़ जाओ, जो कितनी बदमाश है सुंदर वो बात छोड़ जाओ। तो परमात्मा कितना ही बड़ा अपराधी हो, उसको अपने राज्य से नहीं निकाल सकता, क्योंकि सर्वत्र ही तो उसका राज है। जब मेवाड़ के महाराणा ने, फतेह सिंह जी ने, स्वामी विवेकानंद से ये कहा
कि हम स्वतंत्र राजा नहीं हैं, हमारे राजा हैं भगवान एक लिंग, भगवान शंकर, और जो इसके पुजारी होते हैं हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो आप यहाँ इसकी पुजारी बन जाएं शिवलिंग के, और हम सब आपके अधीन हो जाएंगे। अब दयानंद सुन रहे हैं बड़े ध्यान से, लेकिन एक शर्त है। दयानंद जी बोले, वो शर्त पहले बताओ, शर्ती तो खतरनाक होती है। तो उन्होंने कहा, आप मूर्ति पूजा का विरोध नहीं करेंगे। तो दयानंद जी ने कहा, देखो राजन, मैं ये शर्त नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा ये और बताऊं मैं। उन्होंने कहा, तुम अगर नाराज हो जाओगे तो मुझ में इतनी ताकत है, मैं एक दौड़ में तुम्हारे राज से बाहर हो जाऊंगा। दयानंद जी को कितने कहते हैं, इतनी तेज चलते थे, आगरा से मथुरा आ जाते थे वो 2 घंटे में पैदल ही, बहुत तेज चलते थे, लोगों को दौड़ना पड़ता था उनके पीछे। आप कभी महात्मा गांधी की पुरानी रील देखिए, वो चल रहे हैं, लोग दौड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा, हे राजन, मेरे अंदर भगवान ने इतनी शक्ति दी है, आप मुझसे नाराज हो जाएं तो मैं दौड़ लगा के आपके राज से बाहर जा सकता हूँ, लेकिन मैं जन्म जन्मांतर तक भी दौड़ लगाता रहूं तो परमात्मा के राज्य से तो नहीं जा सकता। हाँ, ये बात तो है। अब वो जाने लगे। तो राजा लोगों में थोड़ा होता है, सब में होता है, ऐश्वर्य होता है, थोड़ा अहम भी होता है। स्वामी जी पलटे, क्या कहेंगे राजन। सोच लो, कलयुग में आपको इतना बड़ा दानी नहीं मिलेगा कोई। तो स्वामी जी ने कहा, राजन सोचो समझो, अपने मंत्रियों से पूछो, दानियों की सूची में तो कहीं आते ही नहीं आप। इतने बड़े बड़े दानी हुए हैं, दधीचि हुए हैं, रंती देव हुए हैं, बहुत बड़े बड़े दानी, कर्ण हुए हैं, दानियों की सूची में तो आते ही नहीं कहीं आप विचार करके देखिए, इस कलयुग में दयानंद जैसा त्यागी नहीं मिलेगा आपको। दोनों बातें सही हैं बहनों और भाइयों। तो हमें महाभारत पढ़ने से, उपनिषद पढ़ने से, गीता पढ़ने से, वेद पढ़ने से ये फायदा होता है, हम पाखंडियों के चंगुल में फंसने से बच जाते हैं। और इस समय पाखंडी बहुत हैं, ऐसा जादू सा कर रखा है उन्होंने, है कुछ का कुछ बता रहे हैं जो उनकी समझ में आ रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर भीष्म पितामह से कहा, स्त्री सहस्त्रई परिवृता, हे पितामह, आप राजाओं के राजा हैं, हजारों स्त्रियों से घिरे रहते हैं, 36 प्रकार का भोजन करते हैं, फिर भी आप ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं, न सुना गया है न देखा गया है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, वेद में लिखा है, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम अपाघ्नत। ब्रह्मचर्य के आधार लेकर ब्रह्मचर्य का मृत्यु पर विजय पाई जा सकती है। हे पितामह, ये पढ़ा है हमने और नित्य प्रति पढ़ते हैं हम, लेकिन देखा नहीं है हमने, कोई आपको देखा है जिसने ब्रह्मचर्य के बल पर मृत्यु पर विजय पा रखी है और मृत्यु को फटकार कर दूर कर रखा है। क्या लिखा है उन्होंने, दिनकर जी ने, आई हुई मृत्यु से कहा अजय भीष्म ने, योग नहीं जाने का है इसे जानकर रुकी रहो कहीं पास कहीं, और स्वयं लेट गए वाणों का शयन, वाणों का ही उपधान कर। व्यास कहते हैं वे युन्मुक्त, काल के करों से छीन मुष्टिगत प्राण को, बाट जोती रही मृत्यु शास्ति मानकर। 58 दिन तक मृत्यु हाथ जोड़कर खड़ी रही कि जब आप स्वीकृति देंगे
तभी आपकी मृत्यु होगी। तो पितामह भीष्म का महान चरित्र है इस दृष्टि से। अब यहाँ ध्यान देने की चीज है कि हमारे अंदर परमात्मा ने बहुत सी क्षमताएं दी हैं हर व्यक्ति में, लेकिन हम उन्हें या तो पहचान नहीं पाते या उनका उपयोग नहीं कर पाते। उसमें लिखा है दिनकर जी ने कि अनेक गुण छिपे हुए हैं मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, बत्ती बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी वो नहीं पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झड़ती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। कोई भी चीज ऐसी नहीं है, हमारे अंदर बहुत क्षमता दी है। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। कम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़। तो परमात्मा ने हर व्यक्ति को, हर स्त्री को, हर पुरुष को बहुत संभावनाओं से युक्त शक्ति दी है। हम उन्हें या तो पहचान नहीं पाते या हम उनका दुरुपयोग कर जाते हैं। भगवान शंकराचार्य ने इस विषय में बहुत अच्छी बात कही है। आप उससे विचार करें, और जितना विचार करेंगे उतना ही आपका, हमारा जगत का कल्याण होगा। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, तीन वस्तुएं दुर्लभ हैं और बिना परमात्मा के अनुग्रह के प्राप्त नहीं होती। क्या क्या है? मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रय। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। और मनुष्य जीवन के साथ दूसरी चीज क्या दुर्लभ है? मुमुक्षुत्वम, मैं परमात्मा का अंश हूं। श्रवंत विश्वे अमृतस्य पुत्रा, मैं अमृत का पुत्र हूं, मैं पापों का पुत्र नहीं हूं। मैं चंद्रमा को छू सकता हूं, सूर्य को छू सकता हूं, मैं काल को नियंत्रित कर सकता हूं। मैं अमृत पुत्र हूं, मैं पाप का पुत्र नहीं। ईसाई पाप का पुत्र बताते हैं व्यक्ति को। स्वामी जी ने मना किया, नहीं, मनुष्य को पापी कहना ही पाप है। हम तो अमृत की संतान है। हिंदू धर्म इसमें सबसे श्रेष्ठ है। हम अमृत की संतान हैं, हम परमात्मा की संतान हैं। वेदा हम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तम सह परस्तात् श्रवंत विश्वे अमृतस्य पुत्रा। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ जब अमेरिका वालों ने स्वामी जी के मुख से ये सुना। उन्हें तो ये बताया गया था ईसाइयों को कि चूंकि अदन के बाग से स्वर्ग से भगा दिया था आदम हव्वा को, उन्होंने ज्ञान के वृक्ष का फल खा लिया था। और हमारे यहाँ उल्टी बात है, उनके यहाँ उल्टी है। हमारे यहाँ तो भगवान से ज्ञान ही तो मांगा, रुपया नहीं मांगा, पैसा नहीं मांगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रभु, हमारी बुद्धियां अच्छे कार्यों में प्रयुक्त हों। जब कुंती जा रही हैं वनवास को और पांडव रो रहे हैं सारे के सारे, द्रौपदी रो रही है कि आपने तो बहुत कष्ट उठाए, जब आपके सुख भोगने का समय आया है तब आप वन को जा रही हैं धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ। तो उन्होंने कहा, नहीं, अब मैं तप ही करूंगी, बहुत मैंने अपने पति के सामने सुख भोग चुकी हूं मैं। और उन्हें आशीर्वाद दिया है, वो कमाल का आशीर्वाद है। उन्होंने कहा, धर्मे ते धियताम बुद्धिर मनस्तु महदस्तु चाह। युधिष्ठिर, तुम्हारी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहे और तुम्हारा हृदय विशाल रहे। मन को छोटा मत करना, विशाल रहे, सागर की तरह अनंत रहे, आकाश की तरह अनंत रहे। और वो परमात्मा को हम जब ही तो प्राप्त करेंगे जब हम परमात्मा के गुणों को धारण करेंगे। हम कंजूसी करेंगे, गाली देंगे, घृणा करेंगे, उतना ही परमात्मा से दूर होते चले जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण प्रणाम करते हुए कह रहे हैं कि पितामह, आप धन्य हैं। और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर महाराज,
चलो पितामह के पास। वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष समस्त ज्ञानों के भंडार हैं। जैसे सूर्यास्त होने पर रात्रि हो जाती है, भीष्म पितामह के स्वर्गारोहण के बाद धरती पर इतना बड़ा विद्वान नहीं रहेगा। तुम्हें बहुत सी शंकाएं हैं, तुम्हें बहुत गिलानी है कि मेरे कारण द्रोण मारे गए, भीष्म मारे गए, भाइयों का वध हुआ, भतीजों का वध हुआ। तुम्हें सब समझाते हैं, तुम्हारी समझ में बात नहीं आती। आओ, तुम अपनी सारी समस्याएं पितामह के सामने रखो। जो लोग महाभारत को ये कहते हैं कि क्या होगा, उन्हें शांति पर्व पढ़ना चाहिए। महाभारत के शांति पर्व जैसा कहीं भी पूरे विश्व के साहित्य में राजनीति का, धर्म का, अर्थ का, काम का ऐसा शास्त्र नहीं है। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है बहनों भाइयों, जो आपको पितामह भीष्म के श्री मुख से जिसका उत्तर ना मिले। उदाहरण के रूप में भीष्म पितामह कहते हैं, राजन तुम कर कैसे वसूल करोगे जनता से। तब उन्होंने उदाहरण दिया है कि गाय का अगर थन काट देगा कोई तो दूध नहीं मिलेगा उसको। तुम्हें माली के समान बनना है, अंगारक के समान नहीं। अंगारक उसको कहेंगे जो पेड़ में आग लगा के कोयला बनाता उसका और कोयला बना के बेचता उसको। तो वो नहीं बनना है तुम्हें। तुम्हें माली बन करके उतना ही कर लेना है जिससे जनता को कष्ट ना पहुंचे। फिर वो दूसरी बात कहते हैं, जैसे भौरा है, किसी एक फूल पर ही नहीं बैठा रहता, थोड़ा 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 वो सबसे पराग को ग्रहण करता है। तुम्हें थोड़ा टैक्स लेना चाहिए, अधिक टैक्स नहीं लेना चाहिए। और फिर वो पितामह भीष्म कहते हैं, तुम ये कहते हो कि मैं राज्य नहीं ग्रहण करूंगा, मैं राजा नहीं बनूंगा। तो अराजक राज्य की स्थिति बहुत भयानक होती है। ये रामायण में भी आया है बहुत विस्तार में, महाभारत में भी आया है। पितामह भीष्म ने कहा, हे युधिष्ठिर, जितनी भी विद्याएं हैं ये राजा के कारण ही फलती हैं। अगर राजा ना हो तो जैसे जल में बड़ी मछली छोटी को खा जाती है, एक दूसरे को खा जाएंगे। हमारा जो चरित्र है ऐसा नहीं है। हम सभी धर्मात्मा हैं, बेटी बेटे बहन भाई सभी धर्मात्मा नहीं। कुछ काम हम इसलिए नहीं करते कि सजा होगी, जेल होगी, बदनामी होगी, अखबारों में छपेगा, ये राजा का डर है। अगर राजा का डर ना हो तो बहुत स्पष्ट कहा है बहनों, यौन शुचिता नहीं रह सकती, पवित्रता नहीं रह सकती स्त्री पुरुषों में। यदि राजा ना हो तो कोई व्यापार नहीं फल सकता। और कमाल की बात कही है पितामह भीष्म ने, जैसे हाथी के पैर में सबके पैर होते हैं, उसी तरह राजनीति को दंड नीति कहा गया हमारे यहाँ। उसी तरह दंड नीति में सारे साधन फलीभूत होते हैं। और उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही, राजा का क्या अर्थ है। राजा का अर्थ है रंजन करना, प्रसन्न करना। मनोरंजन किसका? जनता का। और ये कहा, राजा को वो नहीं करना चाहिए जो उसे प्रिय लगता है, राजा को वो करना चाहिए जो जनता को प्रिय लगता है। हजारों करोड़ों शासकों में H.G. वेल्स ने लिखा है, बहुत बड़ा हिस्टोरियन है, इतिहास के नक्षत्र पर अशोक का नाम तारे की तरह चमक रहा है। सारे बुझ गए हैं जितने भी शासक हैं,
क्यों चमक रहा है, उसका दैदीप्यमान हो रहा है। अशोक का शिलालेख पढ़ें, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। अशोक लिखते हैं, जैसे एक पिता चाहता है मेरी संतान यहाँ सुख से रहे, बाद में वो स्वर्ग के अधिकारी बने। प्रतिवेदकों को जो रिपोर्ट आते थे, प्रतिवेदकों को ये निर्देश है, वे मुझे जनता के कष्टों से अवगत कराते रहें। और फिर वो कहते हैं, चाहे मैं भोजन करता हूं, अभी आप किसी बड़े आदमी से मिलने जाओगे, साहब भोजन कर रहे हैं, साहब आराम कर रहे हैं। उन्हें ये शिक्षा लेनी चाहिए सबसे बड़े सम्राट से। अभी हमारे एक संस्था का कार्यक्रम था पिछले साल। अब उनका बड़ा नाम है, आंजनेय कुमार नाम है, आजम खां से जिनकी हो गई थी रामपुर में, वो यहाँ कमिश्नर है मुरादाबाद में। हमारे जो अध्यक्ष हैं वो रिटायर्ड डीएम हैं। उन्हें जिन्हें क्या आदत है, वो डीएम को ही बुलाना चाहते हैं हर बार। हम लोग मना करते हैं। हम लोग कहते हैं किसी बुद्धिजीवी को बुलाओ, किसी कुलपति को, किसी प्रोफेसर को, किसी विद्वान को, किसी बहुत बड़े चिकित्सक को बुलाओ। तो उनकी मानसिकता नहीं है, तो और से होता है, एक आदमी छोड़ा है उसके लिए। अब वो आदमी सुबह के 11 बजे से 3 बज गए उसके यहाँ, तो इधर से फोन गया, भाई अब तो फंक्शन भी खत्म। बोले वो बाल बनना है उनके कमिश्नर साहब के। अरे यार, अब कितना पुअर्श हो गया जिस आदमी ने सुना कि जिसने 11 बजे का समय दिया हो और वो दाढ़ी बनवा रहा है, वो बाल बनवा रहा है। इतवार को छुट्टी होती है उन लोगों की। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन्हें शिक्षा लेनी चाहिए भीष्म पितामह से, इन्हें शिक्षा लेनी चाहिए चाणक्य से। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात अशोक सम्राट कहते हैं, चाहे मैं भोजन करता हूं और चाहे मैं सोता हूं, सो भी रहा हूं, चाहे मैं, ये लिखा है बच, बच शब्द है, बच में 2 अर्थ किए हैं लोगों ने। तो उसका एक अर्थ शौचालय भी किया है, आदमी जा सकता है शौचालय भी। चाहे मैं बच में हूं और चाहे मैं कितना ही थका हुआ हूं, प्रतिवेदकों को ये निर्देश है, उनके लिए हर समय खुला हुआ है, वो मुझे जनता के कष्टों से सूचित करें। मैं जितना ही परिश्रम करता हूं, तो उतना ही मुझे आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये भीष्म पितामह कह रहे हैं, हे राजन, राजा को वो कार्य करने चाहिए जो प्रजा के हित के हों। अलाउद्दीन खिलजी ने इतना टैक्स लगा दिया था हिंदुओं पर कि वो बड़े बड़े घरों की स्त्रियां, उनके लिए शब्द आए मुकद्दम वगैरह, उस समय रहे होंगे वो पद, मुखिया की स्त्रियां, मुकद्दम की स्त्रियां, गरीब हो गए थे वो, और वो शासकों के यहाँ बर्तन मांजने लगी। ये पाप किया उसने, इतने बड़ा, इतना टैक्स लगाया उसने हिंदुओं पर। औरंगजेब ने भी यही बदतमीजी की, हिंदुओं पर ही टैक्स लगाता गया, औरों पर नहीं लगाया उसने। तो वो राज्य नष्ट हो जाता है, उसे कोई अच्छा नहीं समझता, वो अमर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भीष्म पितामह कहते हैं कि राज्य में जो टैक्स वसूल करें, उनका ये कर्तव्य है, जैसे सूर्य है, सूर्य जल को सोखता है तो कोई नहीं देख पाता, लेकिन जब बरसाता है तो सबको पता चल जाता है। तो इसी तरह से कर का विधान होना चाहिए। भीष्म पितामह से युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, पितामह आपको महाभारत में सारी चीजें मिलेंगी, आपको पॉलिटिक्स भी मिलेगा, आपको धर्मशास्त्र मिलेगा, आपको काम शास्त्र मिलेगा, कथा शास्त्र मिलेगा, सांख्य मिलेगा, दर्शन मिलेगा, सब चीज मिलेगी। कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो महाभारत में थी, अब नहीं है। उदाहरण के रूप में, जब दमयंती के पिता का नाम भीम है, वो दूसरे भीम है, विदर्भ के राजा थे वो, बड़ा राज जिसको कहते हैं। तो दमयंती का पता नहीं चल रहा था,
तो उन्होंने एक तरकीब बताई किसी ने, नल का पता नहीं चल रहा था, दमयंती तो आ गई थी, नल बाहुक बन के नाम बदल के ऋतुपर्ण राजा के यहाँ रह रहे थे। तो वो चाहते थे नल का पता लग जाए जिससे घर जो बिगड़ गया है वो बस जाए। तो उन्हें किसी ने सुझाया कि आप दमयंती के स्वयंवर की घोषणा कर दो। अब दमयंती के 2 बच्चे पहले ही हैं नल से, तो उन्होंने कहा कौन आएगा? बोले आएंगे लोग। दमयंती कहते बहुत सुंदर थी। नूरजहां से जब शादी की है इसने, पहला पति कुछ तो कहते मरवा दिया इसने, जहांगीर ने पहला पति मरवा दिया नूरजहां का, अली कुली खान नाम था उसका, शेर अफगन कहते हैं। तो जब इससे शादी की है जहांगीर ने विधवा से, तब ये 34 साल के थे और 16 साल की लड़की थी इसकी, तो ये खुद 16 साल के लगते थे। तो दमयंती एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुंदर रही होगी। तो उन्होंने कहा स्वयंवर की खबर केवल ऋतुपर्ण के यहाँ भेजो। ये पता दिया जासूसों ने कि राजा नल वहां है। तो उन्होंने वहां सूचना भिजवा दी कि दमयंती का स्वयंवर। अब नल भी बहुत चौंके कि मेरी पत्नी का दोबारा स्वयंवर। ऋतुपर्ण भी बहुत चौंके। तो ऋतुपर्ण अफसोस करने लगे, बोले बाहुक तुम बहुत अच्छे सारथी हो, एक समस्या आ गई, लेकिन अब क्या कहूं, उससे तो हो नहीं सकता। बोले क्या बात है? बोले दमयंती के स्वयंवर में मैं जाना चाहता हूँ। मैं उससे पहले भी विवाह करना चाहता था, लेकिन उसने मेरा वरण नहीं किया, नल का वरण कर लिया। तो उसे क्या पता यही नल है? तो बाहुक ने कहा, नल ने कहा द्रौपदी का तो विवाह हो चुका, 2 बच्चों की माँ है वो, अरे मैं फिर भी कर लूंगा उससे ब्याह, ये कहा उसने। तो अब क्या चाहते हैं आप? बोले सूचना आई है और दूर बहुत है, हम पहुंच नहीं सकते। तो बाहुक ने, नल का नाम है बाहुक, बाहुक ने कहा मैं पहुंचा दूंगा आपको ठीक समय पे। पहुंचा दोगे उसे? बढ़ा लो। हाँ मैं पहुंचा दूंगा, बैठिए आप। रथ हाँका वायु की गति से। अब वो थोड़ी दूर रह गया था विदर्भ, अब कोई परेशानी नहीं थी। तो राजा ने कहा कि तुमने मेरे साथ बहुत उपकार किया है, इसका बदला मैं कैसे चुकाऊं? मैं तुम्हें एक विद्या सिखाता हूं। अब नल को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या विद्या? रथ भागा जा रहा है बहुत तेज। बोले तुम किसी भी पेड़ के पत्ते पूछ लो मुझसे, मैं बता दूंगा ऊपर कितने हैं नीचे कितने गिरे हुए। अब ये तो बड़े आश्चर्य की बात हो गई, ये विद्या पहले थी अब नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं कैसे मानूं? तो रोका रथ, जो ऐसा था छोटा पेड़ जिसमें ज्यादा पत्ते नहीं थे। तो उन्होंने कहा देखो इतने ऊपर हैं, इतने नीचे जाओ। वो बाहु गए और बोले जो गिरेगा उसे मैं देख लूंगा, उसकी मैं गिनती कर लूंगा। तो जितने उन्होंने बनाया बताए थे उतने ही पत्ते निकले, ऊपर भी और नीचे भी, जोड़ जोड़ बताया। तो महाभारत में वो भी विद्याएं हैं जो आज नहीं रही। तो उन्हें लगा, तो मैंने जब महाभारत पढ़ा तो कुछ विद्याएं तो आचार्यों के साथ ही चली गई, वो सबको नहीं सिखाते थे, इसलिए वो विद्याएं उनके साथ ही चली गई। तो यहाँ पर हम समाहार करें, समापन करें बात का। उन्होंने कहा, भीष्म पितामह ने, हे युधिष्ठिर, कोई भी व्यक्ति जो राजा हो उसका ये धर्म है, उसका ये कर्तव्य है, वो रात्रि को वेश बदलकर जनता को सुध ही ले। कोई कष्ट में तो नहीं है, कोई दुखी तो नहीं है। और युधिष्ठिर, राजा को गर्भवती स्त्री के समान होना चाहिए। स्त्री के जब गर्भ रह जाता है और वो 4था महीना होता है तो वो 2 हृदय हो जाती है, एक हृदय उसका, एक हृदय बच्चे का। तब उसकी जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है। वो ऊंचे नीचे पर पैर नहीं रखती, वो अखाद्य को नहीं खाती,
वो गंदी बातें नहीं सुनती, गंदा विचार नहीं लाती, नहीं तो गर्भ के बच्चे के संस्कार बिगड़ जाएंगे। हे राजन, तुम्हें भी गर्भवती स्त्री के समान सोते, जागते, उठते, बैठते सदा प्रजा के हित का चिंतन करना चाहिए। मैं समझता हूँ यहीं समापन करें, आगे की बात 14 तारीख को लेंगे। स्मिता जी को धन्यवाद, सुनने वालों को धन्यवाद, और जो छठी में है उन्हें दोहरा धन्यवाद। ओम शम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और आज जो लोग हमसे यहाँ पे जुड़े रहे उनमें से कुछ लोगों के कमेंट्स हैं, सभी ने कमेंट किए नहीं है। डॉक्टर चेतना पांडे जी हमसे जुड़ी रही, और डॉक्टर चेतना पांडे एक जन नेत्री हैं, और मैं तो उनको सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों में ही गिनती करती हूँ, क्योंकि उनकी रचनाएं बहुत ही श्रेष्ठ हैं। वो कहती हैं, नियति तपस्वी के जीवन को प्रायः सैया ही प्रदान करती है। अद्भुत व्यक्तित्व है भीष्म का, और इतना महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। स्वदेह की विद्वता को प्रणाम। आपको प्रणाम कह रही हैं। कीर्तन त्रिपाठी जी हर बार की तरह यहाँ पे उपस्थित रहे, आपका अभिवादन कर रहे हैं। और RSD चातक सर का भी यहाँ पे कमेंट है, सदैव की भांति आपको प्रणाम और मुझे बहुत सारा आशीर्वाद। तो आपको भी बहुत प्रणाम, और सभी को बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे जुड़े। प्रश्न कोई नहीं है, लेकिन मैं हर बार की तरह आपसे फिर जिज्ञासा यही रखती हूँ कि अगर कोई मन में संशय है, कोई प्रश्न है विषय से संबंधित, या हमारे महाभारत के किसी भी पात्र से संबंधित, किसी भी कथानक से संबंधित, या आपके मन में कोई भी ऐसी संशय आता है जो गुरुदेव से सॉल्व हो सकता है उनके, तो आप यहाँ पे कमेंट में रख सकते हैं। चलिए फिर बहुत जल्दी मिलेंगे। सभी को सादर प्रणाम, अंतस प्रणाम, और जय श्री कृष्ण। जय। स्मिता जी जब आ जाए तो मुझे फोन कर दियो, छोटे फोन से, है ना? गुरुजी ठीक है।